वक्फ बिल को लेकर एक आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन पेश किया है। मोहम्मद नूरुल हुदा इसका नाम बताया जा रहा है। ये आईपीएस ऑफिसर आईजी बताया जा रहा है रेलवेज में, और इसका आबाई गांव बिहार से ही बताया जा रहा है। दोस्तों, आईपीएस इस ऑफिसर का मकसद रिजाइन करने का यह है कि जो वक्फ तरमीमी बिल है, जो मुसलमान कौम के खिलाफ है, जो मुसलमानों के राइट्स के खिलाफ है, और जो वक्फ तरमीमी बिल जिसके ऊपर मोदी सरकार को फटकार भी लगी सुप्रीम कोर्ट से। आपको मालूम है इस मामले में बड़े पैमाने पे जो है वो इस आईपीएस ऑफिसर मोहम्मद नूरुल हुदा ने जो है वो अपना रिज़ाइन पेश किया। रिज़ाइन पेश करते समय इन्होंने ये बताया कि जो हो रहा है वो इंतहाई गलत हो रहा है। हम लोगों को खुद आवाज़ बनना होगा और अपने कद से कई हद ऊपर खड़े होकर बात करनी होगी। इस मामले में फौरी तौर पे इन्होंने जो है वो रिज़ाइन पेश किया। रिज़ाइन जो है वो ऑन टेबल किया और अल्लाह हाफिज़ अपनी नौकरी को किया। और इन्होंने कहा कि जनाब ऐसी नौकरी आपके हवाले, मैं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करूंगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर प्रोटेस्ट करना इनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसके ऊपर इन्होंने जो है वो फौरी तौर रिज़ाइन पेश किया और एकदम से जो है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। ये मोहम्मद नूरुल हुदा जो है ये बिहार के रहने वाले हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, इंडियन रेलवेज में अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे। बहैसियत एक आईजी के ओहदे पे फाइज भी थे। इतने बड़े ओहदे पे रहने के बाद एकदम अपनी सर्विसेज को खैरोबाद करना और फौरी तौर जो है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना, इसका ये मकसद है कि हर इंसान ये नहीं चाहता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो लागू किया जाए। हालांकि देश के अंदर 8 तारीख से अलग अलग रियासतों में लागू भी कर दिया है, लेकिन कम व पेश हर वो आम इंसान ये चाहता है कि जनाब ये चीज़ कतई तौर पे लागू नहीं होनी चाहिए। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो इस समय बड़े पैमाने के ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या जुडिशरी के लेवल के ऊपर एक हम देख रहे हैं सिनेरियो बना हुआ है, वो बड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सरकार से सवाल करती है कि जनाब आप जवाब दें, कितने ऐसे हिंदू ट्रस्ट हैं जहाँ पे मुसलमानों को आपने मेंबर बनाया हुआ है, तो आप कैसे फिर हिंदू को जो है वो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में मेंबर बना सकते हैं? तो ये तो गलत है। दूसरा ये कि जो मस्जिदें, जो इबादतगाहें, जो ये सब चीज़ें ये गलत जगहों पे तो नहीं है, ये जेन्युइन भी हो सकती हैं, कोई गलत तो नहीं हो सकती हैं। तो इसका कहने का मकसद ये है इन ए शॉर्ट नोट कि वो महसूस करते हैं कि जनाब ये सब चीज़ें जो हैं ये इंतहाई गलत हैं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर पूरे देश के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हैं। अवैसी, असदुद्दीन अवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की। हिंदुस्तान के अंदर लगातार कई सारे एमएलएज ने मुखालफत की, जिसमें कि इमरान प्रतापगढ़ी भी हों, उन्होंने भी मुखालफत की। हमारे जम्मू कश्मीर से मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी ने इसकी जमकर जो है वो मुखालफत की। और वैसे ही हिंदुस्तान मुल्क के अंदर अलग अलग जो पॉलिटिकल जमातें हैं वहाँ से भी मुखालफत देखने को मिली। इवन कि राहुल गांधी ने भी जो है वो ट्विटर पर इसकी जमकर जो है वो मुखालफत किया और ये बताया कि ये इंतहाई गलत है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये आईपीएस ऑफिसर हैं मोहम्मद नूरुल हुदा, इन्होंने अपनी नौकरी को हैरोबाद किया। इन्होंने कहा कि ये नौकरी आपको मुबारक जनाब, हम तो चले वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ अपना एहतिजाजी मुजाहरा करने। शायद ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उनको यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना था। वो ये महसूस करते थे कि शायद अगर वो आज आवाज़ नहीं उठा पाए तो वो कल भी आवाज़ जो है वो इस कौम की नहीं उठा पाएंगे। और मोहम्मद नूरुल हुदा की अब एंट्री जो है वो बिना मुकाबला सियासत में भी होने जा रही है। वीआईपी करके एक पार्टी ने अपना जो है वो प्रॉपर तरीके से रुझान मोहम्मद नूरुल हुदा की तरफ दिखाया। आईपीएस ऑफिसर हैं, एक बड़े ओहदे पे फाइज हैं, आईजी हैं वो। इस पे रिज़ाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम ओपेश ऐसे लोग हैं जो रिज़ाइन कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में रिज़ाइन करने से काफ़ी सारे लोग घबराते हैं, लेकिन ये चीज़ मोहम्मद नूरुल हुदा ने की है। तो फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।